अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फोर्स ऑफ 50 डायन्स इज एक्टेड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम विच एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। तो इम्पल्स इज, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो इम्पल्स के आप ऐसे फॉर्मूले देखते हो कि इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, where dt is the time interval for which this force is acting। और यहीं पे अगर आप f को dp by dt लिखते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dp by dt into dt। तो इम्पल्स इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ dp, या हम कहें तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो हमको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यहीं से एक चीज और भी आपको पता होगी, मान के चल रहे हैं हम, कि एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ मतलब फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स, या इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी बोलो तो एरिया ऑफ द एफ टी ग्राफ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमको देता है चेंज इन मोमेंटम। अब 50 डायन्स की फोर्स है, 5 ग्राम के मास पर लग रही है फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। तो इम्पल्स क्या होगा? तो इम्पल्स विल बी, फोर्स कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि हमारी इम्पल्स होगी, एफ कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल रहे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो 0 से लेके 3 सेकेंड। ठीक है, तो मास का कोई यूज था नहीं, तो दिस बिकम्स एफ इंटू डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू हमारी आ गई 3 - 0 या 3 सेकेंड। एफ हमको 50 टाइम कह रहा है, टाइम हमको 3 सेकेंड कह रहा है, तो ये आ गया 150 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम SI यूनिट में लिख रहे हैं। तो SI यूनिट में अगर हम लिखें तो ये बनता है हमारा 150 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक ना भाई? ग्राम को 1 ग्राम इज 1/1000 kg, तो इसलिए 10 की पावर -3 लिखा। 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, तो इसलिए हमने 10 की पावर -2 लिखा। ठीक है, तो 150 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, या तो केजी मीटर पर सेकेंड लिखो या न्यूटन सेकेंड लिखो। ठीक है भाई, अब 150 इंटू 10 की पावर -5 इज एक्चुअली 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है भाई, तो ये हमारा बन गया ऑप्शन नंबर सी।